पैदल यात्रियों के लिए जो पहले बताना चाहूँगा, पैदल यात्रियों के लिए कुम्हारी से लेके अंजोरा तक के लिए अलग से उनके लिए लेन सुरक्षित किया गया है और साथ ही 3 जोन में उसको बांटा गया है। 3 जोन में अलग अलग प्रभारी बनाए गए हैं। संबंधित राउंड द क्लॉक उसमें ड्यूटी लगाई गई है। गणेश पक्ष में टोटली डीजे बैन कर दिया गया था विसर्जन को लेकर। इस बार नवरात्र है, नवरात्र में गरबा 9 दिन चलते हैं जिसमें डीजे का या साउंड सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। उसको लेकर क्या ज़रूरी गाइडलाइंस हैं जो समितियों को बताना ज़रूरी है? जिसमें पुलिस और प्रशासन की टीम साथ में बैठी थी और जो भी पंडाल वाले थे, पूरे जिलों के पंडाल जो संचालक हैं वो भी बैठे थे। उनको मोटा मोटी सभी प्रकार की जो निर्देशें हैं उनको पढ़ के सुनाया गया और साथ चुनरी यात्रा जो कि दुर्ग में विगत कई वर्षों से निकलती आ रही बहुत भव्य यात्रा रहती है, उसको लेकर उनके मन में अटकनें थी कि एक दिन चुनरी यात्रा और एक दिन विसर्जन, इसमें क्या वाहन में बांध कर साउंड सिस्टम ले जाने के लिए कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? सभी का सहयोग अपेक्षित है। ये त्यौहार जो है वो जो नवरात्रि है वो माता की आराधना का पर्व है। सभी शांति बनाए रखें और नशे से दूर रहें। भिलाई टाइम्स के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कल से नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने वाला है जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से है। सभी समितियां अपनी ओर से तैयारियां कर रही है और इसके साथ ही पुलिस प्रशासन जो है वो भी तैयारियों में जुट चुकी है, क्योंकि त्योहारी सीजन में जो देखा जाता है जो उपद्रवी लोग रहते हैं वो बहाना ढूंढते हैं किसी न किसी प्रकार से लड़ाई झगड़े करने का, किसी न किसी प्रकार से अपराध करने का, और अपराध ना हो सके इसको लेकर इस बार दुर्ग पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। इसके साथ ही कई तमाम तरीके के सवालात खड़े हो रहे हैं जो आपके, हमारे और तमाम जो साउंड सिस्टम वाले हैं उनके मन में है कि डीजे का क्या होगा, गरबा का क्या होगा, गरबा किस प्रकार से होगा। इस बार जो जगह जगह पर लाउड स्पीकर बजते थे, जब हम शहर की गलियों में निकलते हैं तो वहाँ जो भक्ति भजन के गाने के साथ साथ डीजे के गाने सुनाई देते थे, क्या इस बार वो शोर थम जाएगा? ये तमाम सवालों के जवाब लेने हम आ चुके हैं। एडिशनल एसपी सर हमारे साथ मौजूद है, अभिषेक झा सर। तमाम चीज़ें उनसे जानेंगे कि इस बार नवरात्रि में क्या कुछ खास रहने वाला है। सर, नवरात्रि की तैयारियां पूरी हो चुकी है, पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तैयारी पूरी कर दी है। हर साल गाइडलाइंस जारी होते हैं और समितियों के साथ बैठकें भी की जाती है। इस बार बैठक में क्या कुछ चीज़ें समझाई गई है समिति वालों को? जैसे दुर्ग के लिए देखा जाए तो दुर्ग में 2 तरीके की नवरात्र की तैयारियां होती है, जिसमें कि एक होता है जो पैदल यात्री जो हमारे यहाँ से गुजर के माता जी के यहाँ दर्शन करने जाते हैं डोंगरगढ़, उनके लिए व्यवस्था लगती है। और दूसरी जो पंडालों का अलग से जो पुलिस की जो व्यवस्था लगती है। तो इस बार पैदल यात्रियों के लिए जो पहले बताना चाहूँगा, पैदल यात्रियों के लिए कुम्हारी से लेके अंजोरा तक के लिए अलग से उनके लिए लेन सुरक्षित किया गया है और साथ ही 3 जोन में उसको बांटा गया है। 3 जोन में अलग अलग प्रभारी बनाए गए हैं। संबंधित राउंड द क्लॉक उसमें ड्यूटी लगाई गई है ताकि उनकी सुरक्षा पर किसी प्रकार का कोई समस्या ना आए। दूसरी बात है पंडालों को लेके उनकी सभी की मीटिंग बुलाई गई थी। जिला स्तरीय एक मीटिंग हुई थी जिसमें पुलिस और प्रशासन की टीम साथ में बैठी थी और जो भी पंडाल वाले थे, पूरे जिलों के पंडाल जो संचालक हैं वो भी बैठे थे। उनको मोटा मोटी सभी प्रकार की जो निर्देशें हैं उनको पढ़ के सुनाया गया और साथ ही उनको समझाइश भी दी गई है। माननीय न्यायालय के जो भी आदेश है साउंड को लेके उनको पालन करना पड़ेगा। सर, जब ये इस प्रकार की मीटिंग होती है तो अक्सर हमने भी देखा है कि पंडाल की समिति वालों की ओर से भी कुछ सुझाव लिए जाते हैं, तो उनकी ओर से ऐसे क्या कॉमन सुझाव हैं जो अधिकतर पंडाल वालों की ओर से आप लोग को दिए गए कि इस प्रकार से चीज़ें की जा सकती हैं? ज़्यादातर समितियों की तरफ से जो मांग आई थी वो मांग ये था कि जब भीड़ जब ज़्यादा आती है तो उनके पास वो एक तरह से असहाय की स्थिति में आ जाते हैं और वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो उनकी मांग थी कि वहाँ पे कुछ बल की व्यवस्था हो। तो हम लोग के द्वारा भी एक रास्ता उनको सुझाया गया था कि जो भी पंडाल अपने यहाँ झांकी की व्यवस्था करा रहे हैं और जहाँ भीड़ आने की ज़्यादा संभावना है वो कोशिश करें कि उनके यहाँ वॉलंटियर ज़्यादा से ज़्यादा हो और सभी वॉलंटियर का फ़ोन नंबर, उनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो संबंधित थाने में दिया जाए, जिससे अगर किसी भी प्रकार की थोड़ी भी अगर असुविधा होती है तो डायरेक्ट वो संबंधित थाने से वो कॉन्टैक्ट करे और वो समस्या का तत्काल समाधान किया जा सकता है। सर, गणेश पक्ष में टोटली डीजे बैन कर दिया गया था विसर्जन को लेकर। इस बार नवरात्र है, नवरात्र में गरबा 9 दिन चलते हैं जिसमें डीजे का या साउंड सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। उसको लेकर क्या ज़रूरी गाइडलाइंस हैं जो समितियों को बताना ज़रूरी है? मीटिंग के दौरान ये मुद्दा आया था, उनको ये समझाइश दी गई है कि जो भी नॉर्म्स माननीय न्यायालय ने तय किए हैं और जो नॉर्म्स के बारे में सभी को पहले से ही बताया जा चुका है और ये पंडाल पहले भी गणेश उत्सव के समय भी ये शामिल हुए थे और ये दूसरी बार अभी फिर मीटिंग लेके उनको बताया गया था कि नॉर्म्स का पालन सभी को करना पड़ेगा और जो भी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जो माता जी के जो जस हैं और सेवा गीत हैं जो अपने छत्तीसगढ़ में जो होता है उसमें किसी प्रकार का कोई रोक है नहीं। सभी अपने ट्रेडिशन को अपना मान सकते हैं और उसके हिसाब से सेवा कर सकते हैं।
गरबा को लेकर, क्योंकि रात को पहले देखा जाता था कि 2-2 बजे तक गरबा के गाने बजते थे और कई सारी शिकायतें भी आप लोग तक पहुंचती होगी कि सर तेज़ साउंड में गाने बज रहे हैं जिससे डिस्टर्बेंस हो रहा है। इस बार कितने बजे तक की समय सीमा निर्धारित की गई है गरबा को लेकर? समय सीमा को लेके पहले से क्रिस्टल क्लियर है, आदेश जो है पहले से ही सुबह 6 रात 10 बजे के बाद से लेके सुबह 6 बजे तक का जो टाइम है ऐसे भी बैन की स्थिति में है। तो इसमें कोई प्रकार का कोई प्रतिबंध मतलब कोई रिलैक्सेशन दिया नहीं गया है। जो चीज़ जो पहले से लागू है वो लागू है, इसमें किसी प्रकार का कोई छूट नहीं दी गई है। समिति वालों से हमने बातचीत की तो चुनरी यात्रा जो कि दुर्ग में विगत कई वर्षों से निकलती आ रही बहुत भव्य यात्रा रहती है, उसको लेकर उनके मन में अटकनें थी कि एक दिन चुनरी यात्रा और एक दिन विसर्जन, इसमें क्या वाहन में बांधकर साउंड सिस्टम ले जाने के लिए कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? व्हीकल माउंटेड साउंड सिस्टम तो बैन ही है, उसके बारे में स्पष्ट माननीय न्यायालय ने लिखा है इसके बारे में आदेश में। व्हीकल माउंटेड साउंड को सिस्टम को किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं होगी। अपनी जो संस्कृति है, जो अपना कल्चर है, जो अपना ट्रेडिशन है, उसका पालन करते हुए किसी को रोका नहीं जा रहा है कि यात्रा ना करें। सभी यात्रा निकालें, माता जी की सेवा करें, सभी प्रकार की चीज़ें होगी, बट जो नियमतः करना पड़ेगा सभी चीज़ों। सर अंतिम चीज़ की दुर्ग पुलिस की ओर से आप जो जितने भी दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, चाहे वो जनता हो चाहे वो समिति वाले हो, क्या संदेश रहेगा कि इस बार नवरात्रि में क्या कुछ सबको ध्यान देने की आवश्यकता है कि अपराध को है हम रोक सके, कम कर सके? सभी से यही अपील रहेगी कि जब भी वो पंडालों में विजिट करें तो अपना जो है वो जो सामान्य जो जानकारी है वो साथ रखें। अगर ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति या सामान दिखता है तो तत्काल संबंधित थाने को सूचित करें। सभी जगह हमारे द्वारा कोशिश की जा रही है, सभी पंडालों में जो अनिवार्य जो इमरजेंसी नंबर है वो फ्लैश किया जा रहा है। अगर किसी भी प्रकार का कोई अनवांटेड चीज़ें दिखती है, जैसे कि चाकू हो गया या किसी प्रकार की कोई धारदार चीज़ें हो गई या रिवाल्वर, कट्टे, इस टाइप की कोई भी चीज़ें दिखती है जिससे कोई नुकसान पहुंचा सकता है, तो बिना डरे सहज रूप से पुलिस से संपर्क कर सकता है और तत्काल पुलिस को सूचना दे। पुलिस तत्काल उस पर कार्रवाई करेगी और सभी का सहयोग अपेक्षित है। ये त्यौहार जो है वो जो नवरात्रि है वो माता की आराधना का पर्व है। सभी शांति बनाए रखें और नशे से दूर रहें। तो आप सभी जितने भी भिलाई टाइम्स के दर्शक हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो नवरात्रि अच्छे से हंसी खुशी मनाएं और दुर्ग जिले को स्वच्छ, सुंदर और अपराध मुक्त रखने की जिम्मेदारी केवल दुर्ग पुलिस की नहीं, आपकी और हमारी भी है। तो किसी भी प्रकार की संदिग्ध चीज़ें अगर आपको दिखाई देती है या कोई अपराध करता दिखाई देता है तो त्वरित उसको कार्रवाई हो सके इसको लेकर पुलिस को सूचना दे और आप भी किसी प्रकार के अपराध में संलिप्त ना हो, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। बन रही हमारे साथ, धन्यवाद।